जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुनू स्टडी सेंटर पर। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका किरण पब्लिकेशन की एनसीईआरटी बेस्ड आधारित बुक सामान्य ज्ञान पर, जिसमें मैं आज आपको यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन बताने जा रहा हूँ। पुर्तगाली का आगमन हुआ था 1498 ईस्वी में, अंग्रेजियों का हुआ था 1600 ईस्वी में, और डच का हुआ था 1602 ईस्वी में, डेनिश का हुआ था 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी का हुआ था 1664 ईस्वी में, और स्वीडिश का हुआ था 1731 ईस्वी में। तो हम लोग आज सबसे पहले जानेंगे पुर्तगालियों के बारे में कुछ मुख्य तथ्य। तो चलिए इसको देखते हैं। पुर्तगाली बार्थोलोम्यो डियाज 1487 ईस्वी में आशा अंतरिक्ष पहुंचा तथा उस जगह को तूफानी अंतरिक्ष नाम दिया। ये मेन पॉइंट इस किताब में दिया हुआ है, इसको आप नोट करते जाइएगा। 17 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। उसके बाद वास्को डी गामा द्वारा भारत से ले जाया गया मसाला उसकी पूरी यात्रा खर्च से 60 गुना अधिक दाम पर बिका। अब यूरोपीय व्यापारी अफ्रीका से सोना, हाथी दांत, गुलाम जैसी चीजें ले जाते थे। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया। पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग 1505 ईस्वी में कन्नूर में बनाया। 1509 ईस्वी में गुजरात तथा मिस्र के संयुक्त बेड़े को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने पराजित किया। उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था और अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 में स्क्वेड्रन कमांडर के रूप में आया था और 1509 ईस्वी में इसे भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया गया था और इसे ही पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में भारत आया था। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ था, याद रखिएगा इसको। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है 1509 से 15 ईस्वी को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने गोवा अधिग्रहण में तिमैया नामक हिंदू से सहायता ली थी और 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से जीता और गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की राजधानी 1530 ईस्वी में बना। और पुर्तगालियों ने दीव एवं दमन पर क्रमशः 1535 ईस्वी एवं 1568 ईस्वी में अधिकार कर लिया। आगे बढ़ते हैं। गोवा घोड़ों की आयात के लिए प्रसिद्ध था और पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे और दक्षिण पूर्वी एशिया से पुर्तगालियों को डचों ने बाहर किया था, याद रखिएगा। और 1503 ईस्वी में अल्मेडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव पर 1961 तक शासन करते रहे और भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगाली ने किया था और पुर्तगालियों के पास अंतिम रूप से गोवा, दमन एवं दीव क्षेत्र रह गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है डच। भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम पूंजी संयुक्त पूंजी डचों ने आरंभ की, क्योंकि इसमें लघु कंपनियों की रचना स्पष्ट नजर आता है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में 1663 में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई और भारतीय उपमहाद्वीप पर डच उपस्थिति 1605 से 1825 तक रही। और डचों को अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी के बेदारा की लड़ाई में बुरी तरह पराजित किया। और देखिए, यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्रियाँ। पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री 1502 ईस्वी में कोचीन केरल में लगी।
डच 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाया। अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाया। डेनिश ने 1620 ईस्वी में ट्रावनकोर तंजौर में लगाया था। फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में सूरत में गुजरात में लगाया था। करिकल 1645 ईस्वी में और चिंसुरा में 1641 ईस्वी में। 1690 तक डचों की प्रमुख मुख्य व्यापारी कोठी पुलिकट थी और 1690 ईस्वी के बाद डचों ने नागापट्टनम में मुख्यालय बनाया। अब है अंग्रेज। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया और अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोली और जहांगीर ने सूरत तथा पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने की इजाज़त 1613 ईस्वी में दी। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस 1615 में भारत आया और बम्बई से पहले अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ था? तो सूरत था और मछलीपट्टनम गोलकोंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। एक मिनट, हाँ, प्रमुख बंदरगाह था और मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किले का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज था और अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित की। अंग्रेजों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था और अंग्रेज बंगाल से कच्चा रेशम, सूती कपड़ा, सोरा तथा चीनी का व्यापार करते थे। 1651 ईस्वी में सुल्तान शुजा ने 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार दिया और अंग्रेजों ने हुगली को 1686 ईस्वी में लूटा। अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय 1686 ईस्वी में बम्बई में बनाया और 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम फोर्ट विलियम था और इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आर्चर इसका पहला प्रेसिडेंट बना था और कलकत्ता की स्थापना 1690 ईस्वी में जॉब चारनाक ने की और 1698 ईस्वी में अजमुस्तान ने अंग्रेजों को 1200 रुपये में सूतानाती कलकत्ता एवं गोंदपुर की जमींदारी दे दी। अब आ जाइए फ्रांसीसियों के बारे में जानते हैं। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की। लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की नींव 1673 ईस्वी में फ्रैंक मार्टिन द्वारा रखी और फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी 1690-92 ईस्वी में बनाई और 1731 में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति हुई। यूरोपियों की भारत में प्रमुख बस्तियां। पुर्तगाली की थी गोवा, दीव, दमन, बसई, बोल आदि पश्चिमी तटों पर तथा पूर्वी तट पर, बम्बई, सैंथम मद्रास के निकट और हुगली बंगाल में। और डच का था मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी, पुलिकट 1610 ईस्वी, सूरत 1616 ईस्वी, कासिम बाजार, बड़ानगर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम 1658 ईस्वी में और कोचिन 1663 ईस्वी में। और अंग्रेज सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भड़ोच, बम्बई, मद्रास, हरिहरपुर, बालासोर, हुगली, पटना और कासिम बाजार में ये इनकी प्रमुख बस्तियां थी। और फ्रेंच का सूरत 1688 ईस्वी में, मछलीपट्टनम 1669 ईस्वी में, पांडिचेरी, चंद्रनगर। अब बंगाल में कंपनी शासन की स्थापना।
ये टॉपिक मैं कल आपको पढ़ाऊँगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।